नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही, लेकिन इसमें आपको दर निकालने दिया है। ठीक है, जो आपको मैं शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। जब तक एक साधारण स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बनाएगा, ठीक है, तब तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक में आप चुटकियों में उड़ा दोगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए हम ट्रिक के साथ बताते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले दो लाइन हम बताना चाहते हैं कि महबूब की आंखों का तारा बनो या ना बनो, महबूब की आंखों का तारा बनो या ना बनो, लेकिन दोस्तों अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा जरूर बनना। ठीक है, सहारा जरूर बनना। चलिए आज की क्वेश्चन के साथ हम क्लास का आगाज करते हैं। चलिए ट्रिक के साथ इसको बताते हैं। ठीक है बच्चों, ये है इसका ट्रिक लगाने वाले हैं। अब क्वेश्चन को एक बार पढ़ा जाए कि 4,000 रुपये किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,290 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूछ रहा है दर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसका कितना दर है जो आपका 5,290 पहुँच जाओगे आप 2 वर्ष में। ठीक है, तो दर निकालना है आपको। समय 2 वर्ष है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यदि 2 वर्ष दिया है समय 2 वर्ष का हो तो आप इसका स्क्वायर निकालोगे। ठीक है, और यदि 3 वर्ष रहता है समय तो आप इसका क्यूब करोगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं, ट्रिक से बनाते हैं। यहाँ पे आपका मूलधन है 4,000 रुपया, तो इसको हम प्रिंसिपल मान लेते हैं, 4,000 रुपया है। ठीक है, और यहाँ पे आपका चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में इसका हो जा रहा है 5,290, तो आपका ये इंटरेस्ट हो गया 5,290 रुपये। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो 0 0 कैंसिल, और समय 2 वर्ष है तो हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, समय 2 वर्ष है तो हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्लास में वीडियो शूट कर रहे हैं इसलिए बच्चों का आवाज़ आएगा। 400 का हम स्क्वायर निकालते हैं, 400 और 529 का हम रूट कर दिए। बताइए 400 यानी 400 किसका आता है, स्क्वायर किसका है, 20 है। गुड बच्चों, और ये 529 किसका है, 23। गुड 20। अब दोनों में हम क्या निकालते हैं, आगे मैंने रूट लिया दोनों का, फिर दोनों का स्क्वायर निकाला। समय 2 वर्ष है इसलिए स्क्वायर निकाला, यही 3 वर्ष रहता तो मैं क्यूब निकालता। ठीक है, और 400 का रूट कितना बनता है, 20, और 529 का रूट बनता है बस 23, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों में डिफरेंस कितना है, ठीक है, तो 3 का डिफरेंस है ना बच्चों। और यहाँ पे प्रिंसिपल जो होता है वो नीचे आपका आ जाता है, तो 20 प्रिंसिपल है वो नीचे आ जाएगा, और इंटू हम 100 कर सकते हैं। 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब ऊपर में क्या बचता है, 5 और 3, और 5 और 3 का मल्टीप्लाई आपको पता ही है क्या होगा, 15, और परसेंट लगा दिए तो ये आपका रेट निकल गया। तो बताइए 4,000 रुपये किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,290 हो जाता है, तो इसकी जो दर है वो आपका 15% हो जाएगा। ठीक है, समय भी कम लगेगा, क्वेश्चन एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, चलिए मैं एक सेकंड क्वेश्चन है जो क्लास 8 का जैक बोर्ड से, बच्चों डस्टर देना, थैंक यू। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करता हूँ बच्चों। क्वेश्चन दिखाना क्या है, क्वेश्चन देना यहाँ पे। क्वेश्चन है आपका, हाँ, ब्याज की दर 1,000 रुपये है ना, तो हम यहाँ पे 1,000 रुपये रखें। ठीक है, 1,000 रुपये 1102.50 हो जा रहा है, 1102.50 हो जा रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको लगा होगा पॉइंट का दिक्कत है। ठीक है, लेकिन पॉइंट है तो क्या है, रहने दीजिए, इसको हम भी ट्रिक के साथ बनाते हैं। ठीक है, इसको ट्रिक से बनाए बच्चों। ठीक है, आपका समय भी बचत होगा, अरे आपका आंसर भी एक्यूरेट आएगा। खाली देखना, मैंने समय को चेंज नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में समय 2 वर्ष है, और आपका ये जैक बोर्ड है, जैक बोर्ड से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे समय 2 वर्ष है इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। 3 वर्ष रहता तो क्यूब लेता, 2 वर्ष है तो स्क्वायर लेंगे। क्यूब वाला भी बताएंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, हो सके तो बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपका 1,000 रुपये है तो 1,000 लिखे। ठीक है, आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में कितना बन जा रहा है, इसका 1102.50 बन रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या है, पॉइंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको पता ही है कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं ना। यहाँ पे पॉइंट है बच्चों, पॉइंट के बाद 50 है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 तो मान लेते हैं। अब पॉइंट को उड़ाते हैं यानी हटाते हैं, तो पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2, तो नीचे क्या लगेगा, 2 0 लगेगा, और शॉर्ट कर लेते हैं बाबू, 0 0 कट जा रहा है, कट रहा है ना। चलिए ठीक है, ये वीडियो में क्लास में शूट कर रहा हूँ इसलिए बच्चों का आवाज़ आ रहा है। ठीक है,
और यहाँ पे हम क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, Yes, sir. जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैचिया गुना। गुड। अब इसको मैं 1000 गुना 10 करूंगा तो क्या होगा, 1 से 1 गुना करूंगा तो 1 ही होता है, और यहाँ पे 3 जीरो है बाबू, और यहाँ पे 1 जीरो और लग जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 जीरो होगा। Yes, sir. तो 4 जीरो क्या हो गया, 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब इसको क्या कर सकते हैं, पॉइंट तो हट गया, अब यहाँ पे 11,225 यही है ना, जीरो तो हमने काट दिया, अब तो इतना ही है, 11,025 है, 200 नहीं है, 11,025 है, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ बताइए, 2 वर्ष दिया है समय, तो हम इसका रूट लें, समय 2 वर्ष है तो रूट, सॉरी इसका रूट है, स्क्वायर निकालते हैं ना, तो रूट में बना दिया इसको। अब 10,000 का स्क्वायर क्या आएगा बताइए, 10,000 का क्या आएगा, 100 नहीं आ सकता बच्चों। Yes, sir. अब यहाँ पे 1125 है, सॉरी 11,025 है, तो इसका क्या निकलेगा रूट, लास्ट में देखिए 25 है, तो मैंने ट्रिक बताया था ना, Yes, sir. जैसे लास्ट में 75 है तो इसको कैसा इसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं बताइए, 5 है तो लास्ट में 5 का स्क्वायर 25 होता है, और यहाँ पे 7 है फर्स्ट में, तो इसको एक संख्या बढ़ा के इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 7 जा 56, तो 56 25 बनेगा। Yes, sir. उसी तरह इसका क्या बन सकता है, 105 नहीं लग रहा बच्चों, देखो तो लास्ट में 25 आया, Yes, sir. 5 का स्क्वायर 25 और 10 से इसे एक संख्या बढ़ाएंगे तो 11 होगा, और 11 का गुना हम 10 बार करेंगे तो 11 10 जा 110 आता है, Yes, sir. तो इसका हम 25 लिख सकते हैं, सॉरी 105 लिख सकते हैं। Yes, sir. चलिए आप दोनों का हम डिफरेंस देखते हैं, कितना का है, 5. 5 का है। चलिए यहाँ पे हम बना देते हैं, ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या है, 5 का, तो 5 रख सकते हैं बच्चों। Yes, sir. और यहाँ पे क्या है, आपका प्रिंसिपल क्या था, 100, तो यहाँ पे 100 रखेंगे, Yes, sir. इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, Yes, sir. तो 100 कैंसिल, तो ऊपर में क्या है 1 बार में इसको हम कैंसिल किए हैं, तो 5 1 जा 5, तो आपका दर क्या आ गया बच्चों, 5% आया। Yes, sir. ठीक है, ये जैक बोर्ड का क्वेश्चन था, मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया, ट्रिक के साथ, ये आपका ट्रिक कोई भी क्वेश्चन में आपका ट्रिक काम करेगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन के साथ बताया कि आप कोई भी क्वेश्चन के साथ इस ट्रिक का यूज करके आप आंसर ला सकते हो, ठीक है। चलिए धन्यवाद।